नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर दतिया से है। नदी में फंसा श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली। रतनगढ़ में बीच नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली जा फंसी है। आसपास के लोगों की मदद से निकाला गया है। पुल न बनने के चलते नदी के रास्ते जाने को लोग मजबूर हैं। लोगों को रोकने के लिए प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए हैं। तो ये बड़ी खबर है दतिया से, जहां श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में फंस गया है और रतनगढ़ में बीच नदी में ये तस्वीरें देखिए आप। ट्रैक्टर ट्रॉली फंसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सवार हैं। आसपास के लोगों की मदद से इन्हें बाहर निकाला गया है। आपको बता दें कि पुल न बनने के चलते नदी के रास्ते लोग जाने को मजबूर हैं और ऐसे ही लोग अपने रास्ता तय करते हैं, नदी पार करते हैं, जो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। अशोक, सभी सुरक्षित हैं अभी जो ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे? दूसरा ये कि कोई और विकल्प नहीं है इन लोगों के पास? देखिए, जो जहां तक सुरक्षा की बात है तो सभी श्रद्धालु धीरे धीरे उनको करके लोगों की मदद से उतारा गया ट्रैक्टर से, और जब ट्रैक्टर खाली हो गया तो फिर निकाल लिया गया था और सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं। और जहां तक आपने सवाल किया दूसरे विकल्प का, तो एक ग्वालियर से बहुत चक्कर लगा के रोड है जी, तो वहां से पहुंचा जा सकता है। लेकिन होता क्या है, जो भी भिंड इटावा या दूसरी साइड से जो यूपी से जो भी ट्रैक्टर आते हैं तो उनको बहुत लंबा रन करना पड़ता है, तो इसलिए लोग यहीं से जाते हैं। और यहाँ पे चूंकि कोई इंतजामात नहीं है, कोई भी एक भी पुलिसकर्मी वहां पे खड़ा नहीं रहता है, तो ये लोग नदी में से निकाल लेते हैं। अब नदी का वाटर लेवल बढ़ गया है या फिर कोई और समस्या है, तो ये चूंकि पता नहीं रहता किसी को, तो इस वजह से ये हमेशा हादसों का डर बना हुआ है। और पुलिस और प्रशासन इस मामले को देकर ज्यादा गंभीर नहीं दिखता है। जी प्रशांत जी, चलिए शुक्रिया अशोक इस पूरी जानकारी। आगे बढ़ेंगे। भारत को सबसे लंबे रिवर क्रूज की सौगात मिल गई है। रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रवाना कर दिया है। ये 52 दिन में करीब 3200 किलोमीटर की दूरी तय कर डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। गंगा विलास क्रूज यूरोपीय देशों के लोगों को खूब पसंद आ रहा है, जिसका परिणाम है कि आगामी 5 सालों के लिए लगभग 60% यूरोपीय और अन्य विदेशी नागरिकों ने इसकी बुकिंग करा ली है। इसमें सफर करने वाले विदेशी सैलानी भी सुविधाओं को लेकर काफी संतुष्ट हैं। और बात अगर क्रूज के खासियत की करें तो इसमें जलयान पूरी तरह भारतीय राज्य से साज सज्जा संयुक्त है और इसमें शयनयान, किचन, जिम, रेस्टोरेंट, सैलून, गीत संगीत, चिकित्सा, ओपन स्पेस सहित सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं। भारत में 25,000 रुपए और बांग्लादेश में 50,000 रुपए प्रतिदिन इसका किराया है। आते समय लगभग 12 किलोमीटर और जाते समय लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये सफर तय करेगा। आज हर कोई, मैं बनारस की जनता का भी यहाँ पर जिक्र करूंगी, उन्हें ये इस बात की उम्मीद है कि रोजगार के अवसर भी इससे बढ़ेंगे। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से, वो जरूर अलग अलग चरणों में हमने पूरा होता हुआ देखा है। और उसी का आज बहुत खास चरण है। और बनारस वैसे ही अलग अलग घाटों पर छोटी बड़ी नौकाएं हमने देखी है, लेकिन दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज भी यहां से शुरू हो सकता है। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज की यात्रा भी यहां से हो सकती है। ये शायद कल्पना भी इससे पहले किसी ने की नहीं होगी, जो आज सही साबित होता हुआ तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। और वो एक पन्ना आज यहाँ से जुड़ने वाला है। इस क्रूज के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं। मैंने आपको बताया कि उस तरफ आपने देखा, ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, इसको इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर जो बैठे वो इस तरफ का जो व्यू है उसका पूरी तरीके से पूरे सफर के दौरान आनंद ले पाए। छोटी टेबल एक यहाँ पर रखी गई है, यहाँ पर चाय कॉफी ब्रेकफास्ट भी यहाँ पर किया जा सकता है। इसके अलावा ये वाला आप एरिया देखेंगे तो इसे
इस तरीके से बनाया गया है कि ज्यादा लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, यानी कि 5-6 लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। किसी भी रूप में उन्हें ये ना लगे कि वहां पर कुछ बोरिंग है या फिर कुछ उनके एक्साइटमेंट के लिए नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अलग अलग तरीके की जब यात्रा चल रही होती है तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, उसकी भी व्यवस्था की जाती है। जैसे आज ये बनारस के रविदास घाट पर रुका है, तो ऐसे ही जब ये अलग अलग जगहों पर रुकता है तो वहाँ की संस्कृति क्या कहती है, वहाँ का कोई फेमस नृत्य है, तो उसकी भी तैयारी इस तरीके से की जाती है कि इन पर्यटकों को उससे रूबरू करवाया जा सके। इसके अलावा अगर अंदर की बात करूँ, थोड़ी देर के बाद मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगी, वहाँ यहाँ जिम, स्पा, ये सारी सुविधाएं इन पर्यटकों के लिए यहाँ पर रखी गई है, जिससे जो यात्रा इनकी है वो पूरी तरीके से सुखद हो सके। और अब रुक करेंगे 15 सेकंड में।